भारत सरकार के शहरी विकास, आवासन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री सम्मानित श्री हरदीप सिंह पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी, प्रदेश के अंदर एक चौथे स्तंभ के रूप में प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया के माध्यम से 25 करोड़ जनता को देश और दुनिया की समाचारों से अवगत कराने वाले हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित संपादक और विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस संवाद कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जिन्होंने अभी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको यहाँ पर आप सबके सामने न केवल प्रस्तुत किया है, बल्कि आप सबके सामने उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध भी करा दी गई होगी। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप उसको एक बार अवलोकन करेंगे तो पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम न केवल महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में अलग अलग सेक्टर जो अभी भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से हम लोगों के संज्ञान में ना आया हो, या किन्हीं कारणों से आप लोगों ने या किसी ने उसको टच करने में थोड़ा कहीं भी अगर वो हुआ हो, तो उसको फिर अलग से आप नए सिरे से उसको आम जन तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। मित्रों, बहुत बार मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। नए भारत का दर्शन अगर आप देखेंगे 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर एक खड़ा है। एक, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ा मान। आज वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं भारत को किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की यात्रा का यह दृश्य आप सबके सामने होगा। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए, तो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। प्रोटोकॉल तोड़ करके देर सायंकाल स्वयं अगवानी के लिए आए।
यह पहली बार हुआ है जब किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा, वहां के किसी राष्ट्र प्रमुख द्वारा दूसरे अपने समकक्ष राष्ट्र प्रमुख का अभिनंदन इस रूप में किया जा रहा हो। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को भी सुना होगा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति व्यक्त किए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के द्वारा जो शब्द व्यक्त किए गए कि मोदी जी, हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ लेने का, यानी यह वैश्विक स्तर पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का, बल्कि भारत की 140 करोड़ आबादी का सम्मान बढ़ा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है। और किस रूप में? यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले जब भी कोई भारतवासी दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की यात्रा में जाता था, तो उसे तमाम प्रकार के प्रश्नों से, तमाम प्रकार की आशंकाओं से गुजरना होता था। आज वह उससे उभर चुका है। दुनिया में एक कौतूहल है, दुनिया के अंदर भारत के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा प्रारंभ हुई है। और यह जो कौतूहल है, जो आश्चर्य है, जो जिज्ञासा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर भारत की विरासत को सम्मान मिला है। योग 21 जून की तिथि, पूरी दुनिया के अंदर 190 के आसपास देश आज इसके साथ जुड़ करके भारत की विरासत को सम्मान देते हैं और स्वयं भी उससे लाभान्वित होते हुए दिखाई देते हैं। तो वैश्विक मंच पर बढ़ा मान, यह हम सब ने महसूस किया। दूसरा पक्ष है, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की। और सरदेव अटल जी ने तो एक बार ये बात कही ही थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से, आदतों से, जो उनकी प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं हो पाते। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, या देश के अंदर नक्सल और माओवादी हिंसा से प्रभावित राज्य और क्षेत्र, यानी उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को पूरी तरह नियंत्रित करने में लगभग सफलता प्राप्त की जा चुकी है।